द चैनल कॉन्सेप्ट क्रॉनिकल्स। तो आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं कि जो अभी बजट निकला है अपना, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 9 प्रायोरिटीज बताई हैं सरकार की, जो अगले 5 साल तक एप्लीकेबल होंगी। अगले 5 साल सरकार की ये 9 प्रायोरिटीज रहेंगी, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि अपन उस 9 प्रायोरिटीज का कैसे यूज कर सकते हैं वायबल बिजनेस या एक इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। तो अगले 9 हफ्ते तक एक हर फ्राइडे को एक वीडियो आएगी। जैसे संडे है, संडे को एक वीडियो आ रही है, लेकिन अब अगली वीडियो फ्राइडे को आएगी इसकी। तो अगले 9 हफ्ते तक मैं 9 टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो 9 प्रायोरिटीज हैं, इस पे आप कैसे इन प्रायोरिटीज का कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने लिए एक वायबल इनकम सोर्स तैयार करने के लिए। सबसे पहला आज डे 1 में अपन शुरू करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्रॉनिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन क्रॉप या लाइफ स्टॉक को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर सिंथेटिक केमिकल्स हो गए या जीएमओज हो गए, इसका यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो इसमें मेनली जो फोकस रहता है वो रहता है अपना सॉइल की जो हेल्थ है उस पे, बायोडाइवर्सिटी पे और नेचुरल बैलेंस जो बना हुआ है उसको मेंटेन करने में। इसमें बेसिकली जो ये सब प्रिंसिपल्स के पार्ट हैं, इसमें जो फोकस रहता है वो रहता है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखना और नेचुरल प्रोसेसेस का यूज करके ही जो क्रॉप है उसको प्रोड्यूस करना। चलिए बात हुई थी, इसकी बात कर लेते हैं कि ये एक वायबल बिजनेस कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपकी सॉइल हेल्थ होती है वो 20% से बढ़ जाती है और आपकी जो नाइट्रेट लीचिंग है वो 30% से कम हो जाती है। इससे आपकी जो वाटर सोर्सेज है वो प्रोटेक्ट रहते हैं और आपकी क्रॉप ज्यादा हेल्दियर और होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कैडमियम की मात्रा इससे कम हो जाती है। तो अब इससे होता ही है कि अगर मान लीजिए कैडमियम की मात्रा कम हो गई, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ गए, तो आपकी जो क्रॉप है वो 20 से 35% तक ज्यादा रेट पे जा सकती है, क्योंकि वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है एज कंपेयर टू रेगुलर फार्मिंग से जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है वो। तो इससे आपकी कॉस्ट तो ठीक है थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आपका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करीब 20 से 35% तक। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, 30% तक आपकी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रहती है, क्योंकि आपके नई स्पीसीज प्रिजर्व हो जाती हैं और 50% तक कुछ बेनिफिशियल इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इससे होता ये है कि ये जो इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं ये करीब आपकी 450 किलोग्राम ऑफ कार्बन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर पर हेक्टेयर पर ईयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिसर्च एंड प्लानिंग। तो अपने रीजन में, आपके रीजन में जो भी क्रॉप ज्यादा बेनिफिशियल है ग्रो करने के लिए, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें, उसके बारे में जानें और मार्केट में क्या कौन सी क्रॉप की ज्यादा नीड है उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है। इसके आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस होते हैं कई सारे। इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियोस तो है ही एक ऑप्शन आपके पास। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनुअल्स आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं आप समझने के लिए कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में कौन से रीजन में ज्यादा सूटेबल होगी। तो हाँ, दैट्स वन पॉइंट। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है अपना सॉइल
सॉइल की एक बार टेस्टिंग कराना। तो बेसिकली इसमें होगा ये कि आप पहले तो अपने सॉइल की एक टेस्टिंग करा लीजिए, ताकि आप जो भी क्रॉप आपने सेलेक्ट की है उस 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 क्रॉप से आपकी सॉइल फेवरेबल है या नहीं उस क्रॉप के लिए, ये पहले चेक कर लीजिए। अगर वो फेवरेबल नहीं है तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या चीज की कमी है वो उसको आप इंजेक्ट करा सकते हैं, ताकि आपकी सॉइल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रेडी हो जाए। अगला पॉइंट आता है क्रॉप सिलेक्शन। क्रॉप सिलेक्शन आपको एक डाइवर्स रेंज ऑफ क्रॉप्स को सिलेक्ट करके रखना चाहिए अपने साथ अपनी फील्ड के लिए। इससे होगा ये कि जो पेस्ट का जो रिस्क रहेगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि पेस्ट रिस्क ऐसे कम हो जाएगा कि एक पेस्ट को किसी भी फील्ड पे किसी भी क्रॉप पे अटैक करने के लिए होस्ट चाहिए होता है। तो अगर आप ऑल्टरनेट क्रॉप्स लगाएंगे तो उसे होस्ट सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। इससे समय के साथ उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। अगर आप डाइवर्स क्रॉप्स लगाते हैं अलग अलग सीजन्स में, तो इससे भी उनकी जो हेल्थ है वो इससे भी उनकी पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि उनको एक फिक्स होस्ट नहीं मिल रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली। इसके अलावा डाइवर्स क्रॉप का एक फायदा ये भी होता है कि आप कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि आप जो कि पेस्ट को प्रे करते हैं। बेसिकली पेस्ट को जो पेस्ट अपर साइकिल में आते हैं, फूड चेन में अपर साइकिल में आते हैं, जो पेस्ट को अपने न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं। तो इससे होगा ये कि वो पेस्ट को अपने न्यूट्रिशन में यूज कर लेंगे और वो वहां से पेस्ट हट जाएंगे और इससे आपकी क्रॉप सेफ रहेगी। सो अगला पॉइंट है आपका कंपोस्ट सेटअप। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके जो किचन स्क्रैप हो गया, चाहे वो फ्रूट्स के पील्स होते हैं या फिर उनके जो छिक्कल होते हैं, बेसिकली छिक्कल मतलब रैप, जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का एक रैप होता है, तो उसका यूज करके बहुत सारे मैन्योर होते हैं और प्लांट रेसिड्यू होते हैं, उनका यूज करके आप कंपोस्ट तैयार कीजिए। कंपोस्ट बहुत एसेंशियल चीज होती है एक सॉइल के लिए। इससे सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो हाँ, कंपोस्ट तैयार करना भी बहुत जरूरी चीज है आपकी फील्ड के आपकी सॉइल के लिए। अगला पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। बेसिकली तो पेस्ट कंट्रोल मेथड में आप नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को इम्प्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को लाना, ताकि वो आपके पेस्ट को अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करके उनको खत्म कर सकें। और आप बायो पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं साथ ही साथ। मल्चिंग और हैंड वीडिंग दो टेक्निक होती है। बेसिकली मल्चिंग में क्या होता है कि आप क्रॉप के अराउंड जो सॉइल है उसमें आप थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डालें, ताकि उसे और न्यूट्रिशन मिल सके सॉइल को। तो इससे होगा ये कि जो इंसेक्ट्स हैं वो उस एरिया में आएंगे नहीं, पेस्ट उस एरिया में आएंगे नहीं, साथ ही साथ वीड भी ग्रो नहीं होगी वहां पे। और हैंड वीडिंग में क्या करते हैं अपन कि वीड्स को अपन अपने हाथ से ही निकाल देते हैं, ताकि वो वहां पे ग्रो ना हो। जो भी एक्स्ट्रा वीड ग्रो हो गई है उसको हटाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है आप सर्टिफिकेशन लेना। तो बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अपना ऑर्गेनिक फार्म सर्टिफिकेशन ले। ये सर्टिफिकेशन आपको प्रीमियम मार्केट्स में अपनी क्रॉप सेल करने के लिए बहुत एसेंशियल चीज है। तो हाँ, आप ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपकी क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, आप सर्टिफिकेशन ले लें, ताकि आप प्रीमियम मार्केट्स में जाके अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। एडवांस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स में सबसे पहला आता है एडवांस्ड कंपोस्टिंग। तो टेक्निक्स जैसे आपकी वर्मी कंपोस्टिंग हो गई, बायो चार हो गया, उसको ऐड करना आप कंसीडर करें अपने क्रॉप्स में, ताकि उनकी हेल्थ और बेटर हो सके और अब उनमें जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती जाए समय के साथ, जैसे जैसे नई नई क्रॉप्स अपन इंट्रोड्यूस करें उसमें। ठीक है।
अगला चीज है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आप पेस्ट मैनेज करने के लिए आप बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, कल्चरल मेथड्स के कॉम्बिनेशन को यूज करें। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके से इंटीग्रेटेड पेस्ट, आप पेस्ट को मैनेज करने के लिए आप एक ही तरीका यूज कर रहे हैं, आप मल्टीपल तरीके यूज करिए। इससे इंसेक्ट्स को भी, बेसिकली पेस्ट को भी थोड़ा वो चीज अपन को नहीं बतानी है कि अपन एक ही तरीके से, वरना वो उस चीज के फिर इम्यून हो जाते हैं। तो अब मल्टीपल अगर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो ये उनके लिए कर पाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज आती है अपनी ड्रिप इरिगेशन मेथड्स। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें ताकि आप जो वाटर है, जो वाटर हो रहे उसको प्रॉपरली कंजर्व करके रख सके, या फिर बेसिकली वेस्टेज कम हो वाटर का। इससे तो इससे होगा ये कि आपकी सॉइल का जो मॉइस्चर है वो भी इफेक्टिवली मैनेज होता जाएगा इसी चीज की वजह से। अगला पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजी ऑफ एप्स। टेक्नोलॉजी का आप अपने क्रॉप सॉइल की हेल्थ को चेक करने के लिए, कौन सी क्रॉप की ज्यादा नीड है, मार्केट की डिमांड को समझने के लिए, साथ ही साथ वेदर पैटर्न्स को चेक करने के लिए आप टेक्नोलॉजी और एप्स का यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने क्रॉप के लिए इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे। अगला पॉइंट आता है डाइवर्स फार्म एक्टिविटीज, लाइक सबसे पहले लाइफ स्टॉक हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गए जैसे कि ऑर्गेनिक जैम हो गया, या फिर आपका अपना हर्बल टी हो गया। इन सबको आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करें अपने फार्म में, ताकि आपकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो बढ़े। अगला पॉइंट आता है अपना नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन। आप जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन है और नेटवर्क से उनसे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आप जो नए मार्केट है उसको नए मार्केट को भी आप टैप कर सकें, और आप साथ ही साथ आप अपने रिसोर्सेज और नॉलेज को एक्सचेंज कर सकें बाकी लोगों के साथ जो इस फील्ड में हैं अभी। अब आपने अपनी क्रॉप ग्रो तो कर ली, अब इसको आपको बेचना भी पड़ेगा। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल कर सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है फार्मर्स मार्केट। तो बेसिकली आप मार्केट, सब्जी मंडी जाइए बेसिकली अपनी, और वहां पे अपने डायरेक्ट टू कस्टमर्स अपनी जो भी वेजिटेबल्स आपने ग्रो की है उसको सेल करिए। वेजिटेबल या फ्रूट्स जो भी आपने ग्रो किए हैं उसको सेल करिए। अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनिक स्टोर शेल्फ। जो कई मेडिकल ऑर्गेनिक स्टोर शेल्फ रहते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं, जिन्हें वहां पे आप अपना प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप बल्क में अपना सामान बेच सकें। साथ ही साथ आप उन ऑडियंस को भी केटर कर सकें जो इस टाइप के प्रोडक्ट की नीड में है। अगला आता है ऑनलाइन स्टोर। तो एक अपना ऑनलाइन स्टोर आप सेटअप कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट से कनेक्ट करके। बेसिकली अगर आप Tier 1 Tier 2 सिटीज में रहते हैं जहां पे बेसिकली Amazon फ्रेश हो, या फिर फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से रिलेटेड, या स्विगी इंस्टामार्ट हो, तो इन प्लेसेस पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इससे आपका ये वन ऑफ द मेथड्स है आपका क्रॉप सेल करने के लिए। अगला है आपका जो अगला तरीका है वो CSA सब्सक्रिप्शन मेथड्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, जो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन बना के बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का। इससे हुआ ये कि आप हर हफ्ते एक बॉक्स भेजेंगे उनके यहाँ सब्सक्रिप्शन के तहत। सपोज करिए 500 रुपए या फिर 1000 रुपए आप महीने ले रहे हैं, और आप हाई क्वालिटी वेजिटेबल और फ्रूट सप्लाई कर रहे हैं हर हफ्ते उनको, 4 बॉक्सेस बेसिकली महीने के। इससे आप 250 रुपए हफ्ते की सब्जी के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो कि काफी एफिशिएंट हो सकता है इस चीज में। इसके अलावा अगला आता है आपका सोशल मीडिया प्रमोशन, की आप अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अपने रिलेटिव्स या जो भी लोकेलिटी में लोग हैं उनको कह सकते हैं कि हम उनके यहाँ से डायरेक्टली फल हो गए या फिर सब्जियां हो गई,
उनको ले सकते हैं, ताकि उन्हें बीच वाली वेंडर से ना लेना पड़े, और इससे उनका वो जो वेंडर से जो कॉस्ट बच गई वो उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अगला पॉइंट आता है अपना इसके बाद आता है फार्मर टू टेबल पार्टनरशिप। आप रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आप अपना जो फल फ्रूट है वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं। इससे आप मिडिल मैन का झंझट खत्म हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी क्रॉप उनको मिलेगी, और उनको कम रेट पे अच्छी सेम रेट पे उनको जो वो वेंडर्स जो वो सब्जी वालों से ले रहे थे रेगुलर फार्मर्स वाली क्रॉप, वही रेट पे आप उन्हें सप्लाई कर सकते हो अच्छी क्रॉप। तो इससे ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है आपके रेवेन्यू के लिए। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या क्या एलोकेट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिससे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और बेहतर होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया है, करीब 1.5 लाख करोड़ का इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए। इससे होगा इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भी बता देता हूँ आपको जल्दी से। इसमें आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें शामिल है पूरी तरीके से। इसके अलावा अगला आता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इनको सरकार और ज्यादा प्रमोट करेगी, ताकि मीडियम और जो स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल लेवल्स वाले फार्मर्स, उनको ऑर्गेनिक क्रॉप में ट्रांजिशन करने के लिए जो हेल्प चाहिए होगी वो ये एफपीओस करेंगे हेल्प पूरी तरीके से। अगला इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। तो सरकार इन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेगी। इससे होगा ये कि जो भी लॉसेस हो रहे थे वो बहुत कम हो जाएंगे एक हद तक, क्योंकि क्रॉप्स जो है ना वो खराब नहीं होगी। आपकी अगर कोई क्रॉप बच गई है तो आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं अगले साल के लिए। तो दैट्स वन वे टू हैंडल लॉसेस ऑफ फार्मर्स ड्यू टू नॉन सेलिंग ऑफ क्रॉप्स। अगला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर रिसर्च लैब्स। तो इसमें भी काफी इन्वेस्ट कर रही है सरकार। इससे होगा ये कि अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की जाएंगी समय के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग और ज्यादा आसान होगी। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन ये स्टेप फ्यूचर के लिए लिया गया है। तो दैट्स रियली गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला पॉइंट आता है लोन एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा फार्मर्स के लिए, जिससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। कम रेट में आसानी से लोन अगर फार्मर्स को मिलेगा तो वो इन्वेस्ट भी जल्दी अच्छे से कर पाएंगे इस चीज में, और अपनी मार्केट रीच को और ज्यादा ब्रॉड कर पाएंगे इस केस में। अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगी सरकार। इससे होगा ये कि जो भी इनके स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी इन सब चीजों से स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में शामिल रहेंगी। इससे होगा ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते वक्त अगर अपन इन टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें जो कॉस्ट आएगी वो भी अपन काफी हद तक बचा सकते हैं। तो सरकार कैसे हेल्प करने वाली है इसमें, ये मैंने आपको इसमें बताया। जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आप तक बताए हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। ऑब्वियसली हर फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस आप बना सकते हैं चाहे तो इसमें, क्योंकि इसमें रिस्क काफी हद तक ये रिस्क फ्री हो गया है। आपकी क्रॉप खराब नहीं होगी बारिश की वजह से, क्योंकि आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में कौन से रीजन में लगेगी और कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और इसके अलावा मार्केट डिमांड्स को भी मैच करके देख रहे हैं, साथ ही साथ वेदर भी देख रहे हैं आप कि
आने वाले समय में वेदर कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से मैं अपनी क्रॉप को लगाऊं, जिससे आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होने का खतरा बच गया। एक दूसरा, अगर आपकी क्रॉप नहीं बिकती है, मान के चलिए थोड़ी सी क्रॉप अगर आपकी बच भी जाती है, तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है जो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप अपनी क्रॉप रख सकते हैं। आप अगले साल अपनी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वापस बेच सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका, अगर बिक जाती है, सब आपकी क्रॉप अगर बिकती है, तो आपके पास हाई मार्जिन होंगे, और आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, जिसपे आप अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं। तो I don't think that's not a good business. You can definitely try this out. And अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट सही लगा हो, तो कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्रॉनिकल्स। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।